इसके बाद आप लोगों को जो 2019 का प्रॉफिट दे रखा है 2019 में आपको लॉस दे रखा है, इसमें बोला है इंक्लूडिंग लॉस बाय फायर ऑफ 30,000। मैंने आपको बताया था कि लॉस बाय फायर एक एब्नॉर्मल लॉस होता है, और अगर लॉस बाय फायर आपके प्रॉफिट में घटा हुआ है तो आप उसे ऐड कर देंगे, और एब्नॉर्मल लॉस जो है 30,000 आपको प्लस करना होगा अपने लॉस में। तो 2019 में आपका जो लॉस है वो 20,000 यानी -20,000 प्रॉफिट शो करेंगे, उसमें प्लस 30,000 करेंगे तो आपका इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो प्लस का 10,000 आएगा। मैथमेटिकल्स प्रॉब्लम्स आप इतना तो सॉल्व कर ही सकते हैं। इसके बाद जो 2020 है उसमें प्रॉफिट आपको दिया हुआ है 70,000 रुपीज़ का। प्रॉफिट 70,000 रुपीज़ का ऑलरेडी अवेलेबल है। इसमें बोला है इंक्लूडिंग इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड वन ओनली 18,000। इसमें जो इंश्योरेंस क्लेम आप लोगों को रिसीव हुआ है वो 18,000 रुपये का है। मैंने आपको बताया था कि जो इंश्योरेंस क्लेम होता है वो एक प्रकार का कैपिटल गेन है। देखो, जो भी चीज़ें एबनॉर्मल वे में रिसीव हो रही हैं, रेयर रिसीव हो रही हैं, नॉन रेकरिंग बेसिस पर रिसीव हो रही हैं। नॉन रेकरिंग का मतलब होता है जो काम लगातार ना हो, उन चीज़ों को हम एबनॉर्मल्स और कैपिटल्स उन चीज़ों को हम एबनॉर्मल मानते हैं। जो इंश्योरेंस क्लेम है वो आप लोगों के लिए एक प्रकार का एबनॉर्मल गेन है। तो इंश्योरेंस क्लेम जो आपको रिसीव हो रहा है ये एबनॉर्मल गेन मानकर आप इसको अपने प्रॉफिट में माइनस करोगे। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एंड डिविडेंड रिसीव 8,000। आपको इंटरेस्ट और डिविडेंड रिसीव हुआ है। इंटरेस्ट और डिविडेंड जो है वो आपको इन्वेस्टमेंट पर रिसीव होता है। आपके जो इन्वेस्टमेंट होते हैं उन पर होने वाली जो इनकम है वो आप लोगों के लिए कैपिटल इनकम बोली जाती हैं, कैपिटल रिसीप्ट्स बोली जाती हैं। आपको अगर किसी कैपिटल इनकम को आपके प्रॉफिट के अंदर इंक्लूड करके दे रखा है तो आप उस इनकम को अपने प्रॉफिट में से डिडक्ट कर देंगे, यानी इसका ट्रीटमेंट बिल्कुल कैपिटल गेन या कैपिटल इनकम की तरह ही करना है। तो कुल मिला के आपके जो तीनों प्रॉफिट हैं उनमें आप क्या क्या एडजस्टमेंट करोगे उनको दोबारा सुन लीजिए। आपको 2018 का जो प्रॉफिट है उसमें कैपिटल गेन के रूप में 5,000 माइनस करने हैं। 2019 का जो लॉस है उसमें 30,000 आपको एबनॉर्मल लॉस के प्लस करने हैं। 2020 का जो आपका प्रॉफिट है उसमें एबनॉर्मल गेन 18,000 रुपीज़ आपको माइनस करना है, और साथ ही साथ उसी में आपको कैपिटल इनकम, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव 8,000 रुपीज़ भी आपको माइनस करना है। और इन सब चीज़ों को एडजस्ट करा के आप पहले एडजस्टेड प्रॉफिट निकालोगे, एडजस्टेड प्रॉफिट निकालकर उनका एवरेज निकालोगे, एवरेज निकालने के बाद 2 ईयर परचेज बेसिस पर आप उसकी गुडविल कैलकुलेट करके देखोगे। तो ये काम भी आपका है। मैंने पूरा क्वेश्चन आप लोगों को समझा दिया है। तो एक एक क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूँ, आप लोग भी इन क्वेश्चंस को साथ के साथ पूरा करते हुए चलें। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। देखिए, क्वेश्चन नंबर जो 12 है इसमें आप लोगों को क्या करना है थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। सुमित परचेज अमित बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2020। सुमित ने अमित का बिजनेस परचेज किया है 1 अप्रैल 2020 को। गुडविल वॉज टू बी वैल्यूड एट 2 ईयर परचेज। वी हैव टू कैलकुलेट द गुडविल ऑन 2 ईयर परचेज ऑफ द एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 ईयर। इसमें एवरेज प्रॉफिट जो है दैट वी हैव टू कैलकुलेट फॉर द 4 ईयर। द प्रॉफिट फॉर द पास्ट 4 ईयर वर। आपको जो प्रॉफिट्स दिए हुए हैं पिछले 4 सालों के वो कुछ इस प्रकार से हैं। 2017 ईयर एंडेड में आपको 80,000 का प्रॉफिट बताया हुआ है। 2018 ईयर एंड में आपको 145,000 का प्रॉफिट बताया है। 2019 ईयर एंड में आपको 1,60,000 का प्रॉफिट बताया हुआ है, जबकि 2020 में आपको 2 लाख रुपीज़ का प्रॉफिट बताया हुआ है। बुक्स ऑफ अकाउंट रिवील दैट। आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में कुछ और अदर इन्फॉर्मेशन भी अवेलेबल है। वो इन्फॉर्मेशन क्या है एक बार देख लेते हैं। Abnormal loss of 20,000 was debited to P&L account for the year ended 31st March 2017। जो आपका फर्स्ट ईयर है इसमें आपने एबनॉर्मल लॉस चार्ज कराया हुआ है 20,000 का। मैंने आपको क्या बताया था, अगर कोई एबनॉर्मल लॉस हमारे प्रॉफिट में से चार्ज हो चुका हो तो हम उसे अपने प्रॉफिट में ऐड कर देते हैं। इसके बाद कहता है इफ फिक्स्ड असेट्स वाज सोल्ड इन द ईयर 31st March 2018 एंड अ गेन ऑफ 25,000 वाज क्रेडिटेड टू द P&L अकाउंट। अब 31 मार्च 2018 की बात कर लेते हैं। इस सेकंड वाले ईयर में आप लोगों ने कोई एसेट्स बेची थी जिसको बेचकर आपको प्रॉफिट हुआ था। दैट मीन्स यू अर्न अ कैपिटल गेन ऑन द सेल ऑफ एसेट्स, देन दिस प्रॉफिट इज इंक्लूडेड इन द प्रॉफिट ऑफ द ईयर 2017-18 और कॉल्ड ईयर एंडेड 31 मार्च 2018।
देन वी हैव टू डिडक्ट दिस प्रॉफिट आउट ऑफ द प्रॉफिट ऑफ 2018। तो हमें ये वाला जो कैपिटल गेन है इसे डिडक्ट करना है अपने ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 में से। तो ये सेकंड पॉइंट आप कर लेंगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, इन द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 assets of the firm were not insured due to oversight। ईयर 2019 में आपकी जो असेट्स है वो इंश्योर्ड नहीं हो पाई है। इंश्योरेंस प्रीमियम नॉट पेड वॉज 15,000। दैट मीन्स ही वॉन्टेड टू से कि आपको इंश्योरेंस कराना था बट यू डिड नॉट इंश्योर द असेट। दैट मीन्स यू हैव टू बी इंश्योर द असेट्स। दैट मीन्स यू हैव टू इनकर द फॉलोइंग एक्सपेंस विच वर गिवन इन द पॉइंट नंबर 3। तो आपको 2019 में 15,000 रुपीज़ का इंश्योरेंस प्रीमियम अपने यहाँ माइनस कराना है। और इस तरीके से आपके जो तीनों प्रॉफिट्स हैं वो एडजस्ट हो जाएंगे। चौथे प्रॉफिट के बारे में आपको कुछ कहा नहीं गया है, इसलिए आप इस क्वेश्चन को भी खुद करेंगे। मैंने आपको ये क्वेश्चन पूरा समझा दिया है। तो क्वेश्चन नंबर जो 12 है ये भी आपके होमवर्क में है, 11 भी आपके होमवर्क में था, 10 भी आपके होमवर्क में है। तो करीब 3 क्वेश्चंस आज आप होमवर्क में करने वाले हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अभी पहले एक काम कीजिए, आप लोग क्वेश्चन नंबर 12 के क्वेश्चन कर लीजिए, बाकी जो भी वर्कआउट होगा उसे मैं कल की नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को करवाऊंगा। ठीक है।